नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की। एक और ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। पूरी ग्रुप का ही प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया 107%। क्या कुछ अपडेट है सारा जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को अच्छी लगती है इस तरह की वीडियोस, हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट सबसे पहले मिलती है। और आप सुजलो एनर्जी के लिए ज़बरदस्त जो खबर निकल कर आ रही है, ब्लैक रॉक का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे बढ़ा है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। कल के दिन में सुजलॉन के अंदर भी हमें तेजी दिख सकती है। उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, अब भी जाकर आप जरूर देखें। फिलहाल अडानी की बात करेंगे, अडानी के लिए भी अच्छी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिफ के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया गया है कि जो इसके पूरे के पूरे ग्रुप का जो प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपडेट है बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पर देखिए 1 दिसंबर 2023 को यह अपडेट निकल कर आई है। और सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप का जो नेट प्रॉफिट है वह 107% से बढ़ा है फर्स्ट हाफ ईयरली। मतलब अभी जो हमारा चल रहा है 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसमें कि अभी एक क्वार्टर बाकी है। तो इसका जो 2 क्वार्टर है, जिसको कि हम फर्स्ट हाफ कहते हैं, उसका जो कंबाइंड नतीजा है वो यहाँ पर है। सेल्स हालांकि थोड़े से ज़रूर यहाँ पर डाउन हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट बढ़े हैं। किस तरह से क्या कुछ कामकाज हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द डाटा, द लोन अमाउंट, यदि लोन अमाउंट की बात करें 9 ग्रुप्स, जो भी 9 कंपनियां हैं ग्रुप्स की, तो वो जो है 7.7% बढ़ता हुआ नज़र आया है वाई ऑन वाई के बेसिस पर। ठीक है। कैश इन हैंड जो है वो 43,160 करोड़ रहा है फर्स्ट हाफ ईयर के अंदर, कंपेयर टू 33,200 करोड़। पिछले साल 33,200 करोड़ था और इस बार 43,160 करोड़ है। तो जो कैश इन हैंड है वो अभी यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रुप की जो अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जिसको कि हम सिंपली एबिटा बोलते हैं, डिप्रिसिएशन टैक्स एमोडाइजेशन से पहले जो ग्रुप की जो इनकम होती है वो पहली हाफ ईयरली के लिए वो जो है 44,500 करोड़ स्टैंड कर रही है, और 70,000 करोड़ पार कर सकती है आने वाले और जो 2 हाफ आएगा, मतलब कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पर देखिए अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनके बारे में क्या कुछ बताया गया है। सेकंड हाफ जो हमारा बीता है, इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त आप व्यू डाल सकते हैं। जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेज जो कि इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, उसकी यदि हम बात करें तो जो इसका सेल्स है वो लगभग यहाँ पर 40% तक घटा हुआ नज़र आया है। ठीक है। जो नेट प्रॉफिट है वो 3.1% डिक्लाइन हुआ है। वहीं अडानी विल्मर की बात करेंगे तो 12.7% की गिरावट है। सेल्स जो नेट प्रॉफिट है वो 186% गिरा है। यही कारण कि अडानी विल्मर के अंदर जो कंपनी अपना स्टेक को जो डाइवेस्ट भी डिसइन्वेस्ट भी करने की बात कर रहे हैं। फर्दर अडानी पावर की बात करेंगे तो जो इसके सेल्स हैं वो 15.6% बढ़े हैं। जो प्रॉफिट है वह 180.4% बढ़ता हुआ नज़र आया है। वहीं यदि अंबुजा सीमेंट की बात करेंगे तो सेल्स जो है 6.3% बढ़े हैं। 101% की प्रॉफिट बढ़ी है। अडानी पोर्ट के अंदर 25% की सेल्स के अंदर ग्रोथ है, 36% की प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। एसीसी में भी ठीक ठाक, और एसीसी के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर 510% का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बाद बाकी अडानी ग्रीन के अंदर सेल्स ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं। सबसे अधिक जो सेल्स यदि किसी कंपनी के बढ़े हैं अडानी के, तो वो हैं इसके अडानी ग्रीन के 42% की सेल्स बढ़ती हुई यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है मैक्सिमम ग्रुप के अंदर। ग्रुप का जो टारगेट है वो 90,000 करोड़ है इब्रिटा का आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। कंपनी जो है ऑफिशियल यह स्टेटमेंट निकल कर आया है। ठीक है। रिन्यूएबल, सोलर पैनल, एयरपोर्ट वेयर सेक्टर्स एंड कंपनीज दैट ड्रॉप इब्रिटा इन द H1 FY24। तो एयरपोर्ट के अंदर भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एयरपोर्ट को भी एक्वायर कर रहे हैं। उनका जो मैनेजमेंट होता है, उनका जो टेक ओवर होता है, वो भी जैसे कि जयपुर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट वगैरह अडानी ने ही लिया हुआ है। तो एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर भी अच्छा खासा यहाँ पर कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द ग्रुप हैड क्रॉस्ड डेप्ट ऑफ ₹42,100। ठीक है। डेप्ट की बात करेंगे तो 42,100 करोड़ का डेप्ट पार हो चुका है, जो कि 6 महीने पहले 38,320 करोड़ पर था। तो डेप्ट की भी स्थिति है, वही कारण है कि कंपनी जो है लगातार अपने जो भी पैसे, जहाँ से भी पैसे हो सके उसको निकालने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि अडानी विल्मर से भी स्टेक बेचना चाह रही है। लगभग 44% का जो स्टेक है उसको यहाँ पर डाइल्यूट करने की बात लगातार की जा रही है। आने वाले 3 महीने के अंदर इस पर भी फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। तो देखिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर जो है सेल्स भी डाउन होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है,
कौन से स्टॉक हैं जो कि अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। डेफ़िनेटली यदि आप चाहोगे तो हम एक-एक की एनालिसिस करेंगे और कौन से स्टॉक आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, उसको सारा कुछ हम यहाँ पर एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।